सवाल बहुत सीधा है, लेकिन सरकारें अक्सर इसे घुमा फिरा कर पेश करती हैं। क्या बाघ बचाने के नाम पर आदिवासी उजाड़े जा सकते हैं? क्या जंगल जो सदियों से आदिवासियों का घर रहे हैं, अचानक ऐसे खाली घोषित कर दिए जाएं जैसे वहां कभी इंसान रहे ही नहीं? संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति ने भारत सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, वह असल में इसी सवाल को नर्म शब्दों में लेकिन सख्त लहजे में पूछ रही है। और अगर इस चिट्ठी को छत्तीसगढ़ के आईने में देखा जाए तो तस्वीर और भी बेचैन करने वाली नजर आती है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ वह इलाका है जहां आदिवासी सिर्फ आबादी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि जंगल की आत्मा है। यहाँ जंगल बिना आदिवासी के नहीं समझे जा सकते और आदिवासी बिना जंगल के जिंदा नहीं रह सकते। फिर भी यही राज्य आज उस नीति का प्रयोगशाला बनता जा रहा है जिसमें कभी खनन के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर और अब बाघ संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति ने एक चिट्ठी में साफ कहा है कि भारत सरकार ने जवाब तो दिया है, लेकिन असली सवालों से बचती नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, NTCA के दिशा निर्देश हैं, ग्राम सभा की सहमति की बात है और स्वैच्छिक पुनर्वास का ढोल भी जोर शोर से पीटा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीन पर खड़े होकर अगर कोई ये सब सुने तो उसे हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, क्योंकि यहाँ ग्राम सभा की सहमति अक्सर दबाव, डर और अधूरी जानकारी के बीच ली जाती है। आदिवासी से कहा जाता है बाघ के लिए जाना पड़ेगा, सरकार पैसा देगी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पैसा कब मिलेगा, जमीन कहाँ मिलेगी और जिंदगी कैसे चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की समिति का सबसे बड़ा आरोप यही है कि आदिवासियों से उनकी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी बिना दबाव पहले से पूरी जानकारी देकर और स्वतंत्र सहमति नहीं ली जा रही। छत्तीसगढ़ में ये कोई नई बात नहीं है। अचानक मार से लेकर उदंती सीता नदी तक कहानी लगभग एक जैसी है। पहले जंगल को रिजर्व घोषित किया जाता है, फिर उसे कोर एरिया कहा जाता है और फिर वहां रहने वाले लोग अचानक अवैध या बाधा घोषित कर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि जो लोग पीढ़ियों से जंगल बचाते आए वे अचानक संरक्षण के दुश्मन कैसे बन गए। समिति इस बात पर भी नाराजगी जताती है कि सरकार ने प्रभाव आकलन अध्ययन यानी ये नहीं बताया कि इन आदेशों का आदिवासियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये कोई तकनीकी चूक नहीं है, ये एक राजनीतिक चुप्पी है, क्योंकि अगर ईमानदारी से असर का अध्ययन किया जाए तो सच सामने आ जाएगा कि विस्थापन के बाद आदिवासी गरीब होते हैं, उनकी खेती छिन जाती है, जंगल से मिलने वाला भोजन और दवा खत्म हो जाते हैं और वे सस्ते मजदूर बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि असर का हिसाब रखने से सरकारें बचती हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। कागजों में कॉलोनी बन जाती हैं, जमीन बांट दी जाती हैं और मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन जमीन बंजर होती है, पानी नहीं होता, स्कूल और अस्पताल दूर होते हैं और रोजगार का कोई इंतजाम नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जिन लोगों को कथित तौर पर स्वैच्छिक रूप से हटाया गया वे कुछ साल बाद शहरों की झुग्गियों या ईंट भट्टों में मिलते हैं। क्या यही संरक्षण है? क्या यही विकास है? संयुक्त राष्ट्र की समिति इस बात को लेकर भी साफ तौर पर चिंतित है कि कहीं आदिवासियों को बिना पर्याप्त वैकल्पिक आवास और मुआवजे के बेदखल न कर दिया जाए। ये चिंता हवा में नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले ही हजारों आदिवासी खनन, बांध और औद्योगिक परियोजनाओं की वजह से उजड़े हुए हैं।
अब अगर बाघ के नाम पर भी वही रास्ता अपनाया गया तो ये सिर्फ नीति की नाकामी नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय होगा। एनटीसीए का 19 जून 2024 का आदेश, जिसकी चर्चा इस पत्र में है, छत्तीसगढ़ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ अभी भी कई जंगल ऐसे हैं जहाँ टाइगर रिजर्व के विस्तार की योजना बनाई जा सकती है। अगर यही रवैया रहा, ऊपर से आदेश, नीचे से दबाव और बीच में आदिवासी की आवाज गायब, तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज होंगे। सवाल ये नहीं है कि बाघ बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंसान की कीमत पर संरक्षण स्वीकार्य है। ये पत्र भारत सरकार को आईना दिखा रहा है, लेकिन असल परीक्षा राज्यों की है। छत्तीसगढ़ सरकार को तय करना होगा कि वह सिर्फ केंद्र के आदेशों का पालन करने वाली मशीन बनेगी या अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ खड़ी होगी। आदिवासी कोई बाधा नहीं है, वे समाधान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सत्ता को ये मानना पड़ेगा कि जंगल पर पहला हक उसी का है जो सदियों से वहां रहता आया है। ये चिट्ठी चेतावनी भी है और मौका भी। चेतावनी इसलिए कि अगर आदिवासी अधिकारों को नजरअंदाज किया गया तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब देना पड़ेगा, और मौका इसलिए कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य एक नया रास्ता दिखा सकते हैं जहां संरक्षण बंदूक और बुलडोजर से नहीं बल्कि संवाद और भरोसे से हो। लेकिन अगर सरकार ने इस चिट्ठी को भी बाकी पत्रों की तरह फाइल में दबा दिया तो इतिहास याद रखेगा कि बाघ तो बचा लिया गया लेकिन इंसान हार गया। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।